द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। तो इजराइल के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नेतन्याहू के घर में घुसे और उसके बाद ये हालात बनते नजर आए। लगातार हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपने अमूमन ईरान में देखी होंगी, लेकिन अब ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं इजराइल से। ये देखिए, एक और वीडियो देखिए इससे। तो इजरायली प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर नेतन्याहू के खिलाफ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। उनके घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। हालात लगातार इजराइल के अंदर बिगड़ रहे हैं। इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के घर में घुसने की कोशिश की। कोई अमेरिका को बताए कि इजराइल के लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या ईरान की तरह इजराइल पर भी बम गिराएगा अमेरिका? ये सवाल उठ रहा है। ट्रंप को इजराइल पर बम गिराकर वहां की सत्ता उखाड़ फेंकनी चाहिए, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आते हैं जरा इस आग में। देखिए, बेतहाशा आग नजर आई। देखिए, आग ही आग। जिस रोड से गाड़ी गुजर रही है, आप दोनों तरफ, चूंकि स्पीड से गाड़ी भी चल रही है, वीडियो जैसे भी दिखाई गई, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ आप आग देख रहे होंगे। बीच में रोड और दोनों तरफ आग ही आग नजर आती है, दूर दूर तक आग ही आग। यहां भी देखिए, देखिए बेतहाशा आग कैसे लाल 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 हर तरफ नजर आ रहा है। यह आग की लपटों में घिरा हुआ कौन सा देश है आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए चलिए। और भी वीडियो देखिए इसी से जुड़ी हुई। लोगों में दहशत पैदा हो गई है। इससे इजराइल का कनेक्शन क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखते चलिए वीडियो। एक और वीडियो देखिए। Pucha, se está quemando aquí este departamento, la entrada. Este es el block 6. El block 6. तो बहुत जबरदस्त आग चिली में। हजारों की तादाद में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि एक इजरायली पकड़े गए, कैमरे में कैद हुए हैं, जो अर्जेंटीना और अलग अलग जगह डिटेन किए गए चिली में आगजनी को लेकर आग लगाते हुए पकड़े गए थे। यह दावा है कि इजरायलियों ने इस आग को लगाया शुरू किया और उसके बाद पूरा चिली का इलाका वो आग की लपटों में गिर गया है। अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा कौन कौन से देश ने खोला? एक तो जॉर्डन ने और एक इजिप्ट। दरअसल जॉर्डन और इजिप्ट ने इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। फॉर शेक ऑफ फिलिस्तीन को धमकाने और अस्त व्यस्त करने के इरादों वाले प्लान पर इजराइल के खिलाफ जॉर्डन और इजिप्ट कभी भी हमला कर सकते हैं, यह दावा है। वहीं रशिया ने भी कहा है इजराइल बहुत भारी कीमत भुगतेगा और बहुत बर्बादी का सामना करेगा अगर तेल अवीव ने फिर से ईरान पर अटैक करके नए वॉर को जन्म दिया। तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में, मतलब रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से
ये इजराइल को संदेश पहुंचा दिया गया है कि ईरान को भूल जाना, ईरान पर हमला करने की मत सोचना, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को। वहीं नेतन्याहू की देखिए हरकत, देखिए खबर निकल कर आई है, बड़ी खबर है कि नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस नाम का जो पूरा समझौता था उसको रिजेक्ट कर दिया है। He said it has two Muslims. An Israeli official said they will not accept Pakistan and Turkey as member. अब आप निकल कर सामने आ रहा है बोर्ड ऑफ पीस ऑफ फॉर गजा। नेतन्याहू ने साफ साफ लफ्जों में अमेरिका का ही विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें गजा के अंदर पीस लाने की बात हो रही थी। चलिए अब लेकर चलता हूं आपको ईरान को लेकर अमेरिका, क्योंकि इस पूरे मामले में इजराइल उस तरीके से नहीं फंसा जिस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका की साख दाव पर इराक का मिलिट्री बेस छोड़कर भागना पड़ा। कतर में पहले से ही हालत खराब है। वहीं मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा था उनका जो पूरा का पूरा युद्धपोत, वो देखिए कहां तक पहुंचा है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन, वो 5 दिन में मिडिल ईस्ट में पहुंच जाएगा, ऐसा दावा है। दावा यह है कि उसमें कई F-15 फाइटर जेट तैनात है जो किसी भी तरह के हमले या किसी भी चीजों से निपटने के लिए तैयार है। यानी अभी भी तनाव मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ है, ईरान को लेकर बना हुआ है। देखिए एक स्क्वाड्रन ऑफ 12 अमेरिकन F-15 फाइटर जेट्स और 4 टैंकर एयरक्राफ्ट ये जल्द ही मिडिल ईस्ट पहुंचने जा रहा है, जो साउथ चाइना सी में तैर रहा था। आदेश आया, पहुंचा दिया गया मिडिल ईस्ट, और इसी को लेकर बार बार ईरान कह रहा है थोड़ा समझ जाइए, अगर सीमा पार की तो सीज फायर की कोई उम्मीद मत रखिएगा। तो अभी ईरान वाले मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, ये क्लियर है। अब आइए एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं यहां क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए पहले वीडियो क्या कह रहे हैं। When the president travels internationally, the mission remains the same. Whether at home or abroad, the full scope of our nation's protective assets stands ready to ensure the highest level of protection. तो बताया मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वाधिक खतरे की नोक पर खड़ा है तो वह ईरान के का सुप्रीम लीडर खामनेई नहीं बल्कि खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन ट्रंप की सुरक्षा में एक ऐसा अभेद किला है जो खतरे की पैनी धार पर भी उन्हें सुरक्षित बनाता है। वह अभेद ढाल है यूएस सीक्रेट सर्विस, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर पल मौजूद रहने वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसी है। हर चीज स्कैन होती है, हर चीज पर ध्यान रखा जाता है, ये तमाम चीजें वहां की जाती हैं। अब आइए ईरान की तरफ से क्या कहा। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके साथ एग्रेशन अगेंस्ट द सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामेनेई है, उनके खिलाफ अगर कुछ हुआ तो इसे सीधे तौर पर पूरी तरीके से युद्ध माना जाएगा। यह नहीं सिर्फ तनाव छिटपुट घटना ना, इसे सीधा सीधा वॉर माना जाएगा और जिसने भी ये किया तो बख्शा नहीं जाएगा। खामेनेई साहब पर हमले को लेकर कई तरह की बारें बयान दे दिए गए, उनकी जान की को खतरे में बताया गया, कुछ लोग धमकी देते नजर आए। तो उन्होंने कहा अगर ये हुआ तो सीधे सीधे ईरान पर बड़ा हमला माना जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए इसी के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई सुरक्षा बलों की तरफ से, बेतहाशा हथियार बरामद हुए। कहां से, जरा देखिए वीडियो पहले। ये वीडियो निकलकर सामने आई है, वहां की IRIB न्यूज है, उसने ये पूरे की पूरी चीजें जब्त की हैं। तबरेज प्रांत है, वहां पर दावा किया गया है कि तबरेज प्रांत में पहलविस्ट टेररिस्ट है। पहलविस्ट यानी कि पहलवी, रजा पहलवी, जिन्हें इजराइल पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। रजा पहलवी के जो सपोर्टर्स हैं, और वो ईरानी है एक तरीके से, लेकिन इजराइल उन्हें हथियार वगैरह मुहैया कराता है, उनको धर दबोचा गया और उनके पास से ये भारी भरकम हथियार बरामद हुए, ऐसा दावा है। वहीं ईरान क्लियर कर रहा है कि किसी भी तरीके का आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ किया गया बयान, दिया गया बयान से लेकर हमला तक बर्दाश्त नहीं होगा, और ये सीधा सीधा युद्ध है। और ये अगर कोई कुछ करने की सोच भी रहा है तो कर लीजिए। अब कोई भी देश क्या होता है जब दंगे की आग में जल रहा होता है, देश छोड़िए, मैं तो राज्य भी नहीं कह रहा, मैं तो शहर तक कह रहा हूं, तो वहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित होती हैं। कुछ ऐसे ही हालात अभी भी ईरान के अंदर बने हुए हैं। ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट को काट दिया गया है, और जो तस्वीरें पहुंचाकर ईरान को बदनाम किया जा रहा था उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दावा है। अब आइए ईरानियन मीडिया ने एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM कहते हैं, उसका सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है। यानी बाहरी तादाद में ऐसे हथियारों की खेप अब बनाता ईरान नजर आएगा, और ये खतरे की घंटी इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए, कोई ICBM अगर उन्नत श्रेणी की होती है, दावा ये किया जाता है इसकी जद में अमेरिका का कुछ हिस्सा भी आ सकता है। तो ये वहीं जहां एक तरफ इराक से अमेरिका को जाना पड़ा, तो कुछ तस्वीरें यहां से निकली, देखिए पहले। तो दुबई के शाहजहां से डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पूरे दुबई में अफवाहों का बाजार गर्म है
क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बड़े भारी भरकम ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो उड़ते हुए नजर आए। और जाते जाते एक खबर जरा दी, तो ये वेनेजुएला नहीं बल्कि न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लगे प्लेकार्ड हैं और बैनर हैं जिनमें निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की फौरन रिहाई की मांग की गई है। अमेरिका में भी एक बड़ी आबादी है जो इसे अवैध अपहरण मानती है और इसके खिलाफ अपने ही सरकार, अपने ही देश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया उन्होंने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।